पर्दे के पीछे कुछ और खेल और पर्दे के सामने ना पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, न पर्दे के बाहर कुछ हो रहा है। गौरव भाटिया की जमीन भी वहाँ पर है, वो भी कॉलोनाइजर है वो भी। होगी, हमें क्या पता। कि पहले तो आपने दबाव दिलवाकर तोड़वा दी दीवार और फिर आपने जाकर संपत्ति लेने के लिए उस दीवार का निर्माण करवा दिया, अधिकारियों के ऊपर आपने प्रेशर बनाया। हम उनकी मदद करने गए हैं। तो पर्दे के पीछे कुछ और खेल और पर्दे के सामने ना पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, न पर्दे के बाहर कुछ हो रहा है। तेरे कितनी नोटिस दी? पता नहीं, अब ये मालिकों से पूछो। मैं हूँ मालिकों का वकील तो हूँ नहीं। मैं कह रहे कि मालिक कह रहे कि एक नोटिस मिला है। वो कह रहे होंगे, मैं तो उनकी मदद करने गया था। भाई अन्याय हो रहा है, रात को 11 बजे ठीक नहीं है सड़क बनना। सड़क तो रात को ही बन सकती है, दिन में ही बनती है। NHI भी बनाता है, PWD भी बनाता है, सारे रोड बनाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि रोड बनाने का मेरे हिसाब से तो वहाँ कोई प्रावधान ही नहीं था कोई रोड। हमने तो कोई वर्क ऑर्डर भी इशू नहीं किया। मालिक पहले सामने आ सकते थे, तीसरे नोटिस पर क्यों? उनको एक ही मिला नोटिस, जैसे वो बता रहे हैं। घेरी क्यों दीवार के लिए? दीवार तो देखो बिल्डिंग ब्रांच होती है, बिल्डिंग ब्रांच ने नोटिस इशू कर रखी है, वो उनका काम। मैं एज ड्यूटी में शेड खड़ा हूँ लाल एंड ऑर्डर का, और कोई रात को मैं एक दिन भी मेरे को दिखा दो आप जिस दिन मैं खड़ा हूँ जी। मैंने तो कहा है कि भाई रात को 11, 12, 1 बजे तक भी काम होते हैं, लाइटें लग रही हैं, रोड का निर्माण हो रहे हैं, सफाई व्यवस्था चल रही है, तो इसको भी हटाने में कोई दिक्कत तो नहीं? 11 बजे और होते होंगे निर्माण, पर हमने तो अपनी आंखों में देखा नहीं। आप भी तो में विकास कार्यों में गति आ रही है। तीसरी बात, जब सरकार बनी तो सबकी आस जगी और इसी प्रकार से काम भी हो रहे हैं। नवीन जी, आज लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से 15 वार्ड में जो काम शुरू होने जा रहे हैं उनको लेकर क्या? ये जो वार्ड की समस्याएं थी, हमारे अमित नारंग जी पार्षद है, इन्होंने काफी टाइम से ये समस्या उठा रहे थे। उन्होंने मेयर मैडम और हमारे विधायक जुझारू विधायक प्रमोद विज जी के संज्ञान में ये सारी समस्याएं डाली, और इन समस्याओं को देखते हुए विधायक जी ने खुद इस एरिया में दौरा करा और उन्होंने पाया कि समस्या गंभीर है। उन्होंने देर न लगाते हुए ये सारा प्रोजेक्ट उन्होंने अपने हाथों में लेके इसको पास करवाया, और बारिशों का इंतजार हो रहा था। जैसे कि आपको पता है बारिश लंबी चली है, जैसे ही बारिश खत्म हुई तो ये प्रोजेक्ट शुरू हो गए। नवीन भाटिया जी, गोल्डन फैक्ट्री का मामला चला हुआ है, आपका भी नाम आ रहा है कि आप लोगों ने जाकर फैक्ट्री मालिकों के साथ मिलकर उस दीवार को बनवाने का काम किया। क्या सच्चाई है इस मामले में? देखो, दीवार तो टूटी थी, इसमें कोई दो राय नहीं, पर ये सारा काम जो हुआ है मिसअंडरस्टैंडिंग में हुआ है। निगम को मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनसे ये कार्य हो गया। उसके बाद जब उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज करा और उन्होंने फिर मालिकों को कहा कि आप अपनी दीवार वापस बना लो, हमारे से गलत जो भी हुआ गलत हुआ। शहर के अंदर चर्चा सर ये है कि पहले तो आपने दबाव दिलवाकर तोड़वा दी दीवार और फिर आपने जाकर संपत्ति लेने के लिए उस दीवार का निर्माण करवा दिया, अधिकारियों के ऊपर आपने प्रेशर बनाया। ऐसी भी कोई बात नहीं? ऐसी क्या बात है? अगर तोड़वाई होती तो वहाँ हम जाते क्यों? एक बात बताओ, संपत्ति लेने के लिए किस लिए? पहले किसी का घर तोड़ दे, फिर वहाँ जाके खड़े हो जाए। हम भाजपा का ये कोई कार्य नहीं है। गौरव भाटिया की जमीन भी वहाँ पर है, वो भी कॉलोनाइजर है, वो भी होगी। हमें क्या पता? हमें तो उन मालिकों से पता करो ना। हम सहमति लेने गए हैं कि उनकी मदद करने गए हैं? हम उनकी मदद करने गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि सर पर्दे के पीछे कुछ और खेल और पर्दे के सामने ना पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, न पर्दे के बाहर कुछ हो रहा है। इसकी बात तो आप उन मालिकों से पूछो जो रात को 11 बजे मुझे लेके गए हैं घर से, और वहां जाके मैंने जो समस्या का समाधान करा है। अगर 11 बजे अगर मेरी नियत ना होती और नियत में खोट होता तो मैं 11 बजे उनके साथ जाता। 11 बजे कोई ले जा सकता है किसी को? निगम कमिश्नर ने तो कहा है कि भाई रात को 11, 12, 1 बजे तक भी काम होते हैं, लाइटें लग रही हैं, रोड का निर्माण हो रहे हैं, सफाई व्यवस्था चल रही है, तो इसको भी हटाने में कोई दिक्कत तो नहीं थी? 11 बजे और होते होंगे निर्माण, पर हमने तो अपनी आंखों में देखा नहीं। आप भी तो पत्रकार हो, कितने लाइटें तो लगती हैं? लाइटें लगती है, लाइटें अलग बात है, क्रेन आनी है, सफाई भी होती है, सफाई भी होती है। सुबह वो होता है। आपने कौन सी सड़क रात को 11-12 बजे बनने? नई सड़क, वो भी नई सड़क। ये बताइए, दबाव में है अधिकारी? क्यों दबाव में? कोई दबाव छोड़ दिया ना। नोटिस 3 नोटिस जारी हुए, 3 नोटिस अगर जारी किए गए तो क्या इस पूरे मामले को लेकर मालिक पहले सामने आ सकते थे? तीसरे नोटिस पर क्यों? उनको एक ही मिला नोटिस, जैसे वो बता रहे हैं, और कोई भी दबाव में नहीं है। ना मालिक दबाव में है, ना निगम के कोई अधिकारी दबाव में। किस बात के दबाव में है? अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे कि 3 नोटिस दिए। पता नहीं, अब ये मालिकों से पूछो। मैं हूँ मालिकों का वकील तो हूँ नहीं। मालिक कह रहे कि एक नोटिस मिला है। वो कह रहे होंगे, मैं तो उनकी मदद करने गया था। भाई अन्याय हो रहा है, रात को 11 बजे ठीक नहीं है सड़क बनना। सुबह आगे दिखाओ, अपना वर्क ऑर्डर दिखाओ और सड़क बनाओ, कोई नहीं रोकेगा। आप किसी की जमीन में रात को 11 बजे सड़क तो नहीं बना सकते। 2 दिन पहले जब टूटा तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं पहले दिन से साथ हूँ। जब रात को उनको फोन आया टूटने के बाद, अगले दिन से मैं उनके साथ हूँ और 24 घंटे उनके साथ रहा।
ऐसे थोड़ी काम ठीक हुआ। शहर में चर्चा है कि जो नवीन भाटिया है, गौरव भाटिया है, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? कौन गौरव भाटिया, मैं जानता नहीं कौन है गौरव भाटिया। नवीन भाटिया अपना नाम की बात कर सकता है। मैं शहर में कोई भी अन्याय होगा, नवीन भाटिया, संजय भाटिया वहाँ खड़े मिलेंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ना तो हम गलत काम करते हैं, ना हम कोई ऐसा खरीद फरोख्त का काम करते हैं। मेरी अपनी इंडस्ट्रीज है, मेरे को फुर्सत ही नहीं है काम की। ये छोटे मोटे काम करने की मेरे को जरूरत है। उपरोक्त वाली बात, जमीन खरीद फरोख्त, कॉलोनियां काटना, वो मेरा काम नहीं है, ना हमारे परिवार का काम है। जो काम करेंगे लीगल तरीके से करेंगे। कॉलोनी काटेंगे तो लाइसेंस लेके काटेंगे, जब भी काटी। हमारा ये कोई काम नहीं है। इन लोग कह रहे हैं कि हिस्से होते हैं। अब राकेश सुख कह रहे थे कि भाजपा के जो बड़े नेता है ना, वो मिलकर कॉलोनियां काटते हैं। 8 से 10 ऐसे बड़े नेता है जो मिलकर कॉलोनियां काटते हैं। वो उनसे पूछो ना, नाम क्यों नहीं बताते? सार्वजनिक करे नाम। मैं कह दूं कांग्रेस की सारी कांग्रेस लगी हुई है कॉलोनियां काटने में, फिर और काट ही रहे हैं सारे। कांग्रेस से भी काट रहे हैं, भाजपा वाले भी काट रहे भाजपा वाले पता नहीं काट रहे हैं नहीं काट रहे। हैं। सर, वो तो कह रहे प्रमाण दे देंगे, प्रमाण ले आओ ना उनसे, फिर बात कर लेंगे। नाम खोल देंगे सब, खोल देंगे तो हम बात कर लेंगे। बात कर लेंगे। हाँ खोल ले, वो खोलने दो उनको नाम। मतलब आपका कोई रोल नहीं? मेरा कोई, मैं, आप उन मालिकों से पूछो ना मेरा क्या रोल है। आपने सुनी नहीं उनके बयान सुने नहीं? वो कह रहे कि लोग कह रहे कि पर्दे के पीछे खेल कुछ लोगों का क्या, मालिकों से पूछो ना जिनका नुकसान हुआ है और जिनका ठीक हुआ है। लोगों का क्या है? लोग तो मोदी को भी कहते हैं, लोग तो सबको कहते हैं। लोगों का क्या है? जिनका नुकसान हुआ है उनसे पूछो कौन साथ है कौन नहीं है, वो बताएंगे ना। लोगों का क्या है? लोगों का नुकसान हुआ है। इस तरह की बातें चली, इन बातों का कोई आधार नहीं है। पता नहीं, मेरे लिए तो कोई अधिकार है ही नहीं, कोई सिस्टम ऐसा। निगम ने गलत किया। मैं तो न्याय के साथ खड़ा हूँ बस। निगम ने गलत किया ना। निगम ने गलत करा ठीक करा वो मालिक बताएंगे। मैं तो न्याय के साथ हूँ। आप न्याय के तो साथ है, आपको तो पता तो होना चाहिए कि भाई पहले दीवार तोड़ दी, नोटिस देकर अब बन रही, तो कोई आपत्ति नहीं है निगम को, तो इसका मतलब तो निगम ने गलत किया। कोई गलत नहीं करा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभार। अच्छा नवीन भाटिया जी, गरीब आदमी के मकान पर जब ये पीला पंजा चलता है तब कोई नहीं बोलता है, ऐसा क्यों है? हम तो हमेशा बोले किसके मकान पे चढ़े, थड़ों के अलावा बताओ कहाँ चढ़े आज तक, कहाँ चले और कहाँ हम नहीं खड़े हुए, कहाँ किसी ने हमें याद करो हम ना पूछे हो। इन्होंने भी तो याद करा, हमें क्या पता। शहर में अब काम है, मालटोन रहता हूँ, शहर में कुछ हो रहा है, कोई फोन करेगा, मेरा नंबर सबके पास है, पूरी भाजपा के पास है, कोई बुलाएगा तो वह हाजिर होंगे। अन्याय नहीं होने देंगे, ये मेरी गारंटी है। न्याय होने नहीं देंगे, यही बात बुल्ले शाह जी कह रहे थे कि न्याय नहीं, अन्याय नहीं होने देंगे। चलो वो भी अच्छी बात है, अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। वो देर आए दुरुस्त आए। सारा काम होने के बाद अगर वो अन्याय नहीं होने देंगे, उनको तो शुरू में आना चाहिए था। अन्याय जब हुआ था, अन्याय को रोका किसने? हम फिर भी उनका स्वागत करते हैं, देर से आए दुरुस्त आए। और उनको तो फील्ड में रहना ही चाहिए, हर समय रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप तक साझा की जा रही है। जिस प्रकार के बड़े आरोप लग रहे थे, उन पर बेबाकी से अपनी बातों को रखते हुए जो है नवीन भाटिया नजर आ रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर आज 1 से सवा करोड़ रुपए की लागत से जो बनकर जो निर्माण कार्य होने हैं, उनको लेकर आज उनका जो शिलान्यास था, उस मौके पर जो है नवीन भाटिया यहाँ पर पहुंचे थे और हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। तो तस्वीरें पानीपत से आप देख पा रहे हैं मेरे सहयोगी के साथ। बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।